प्यार मोहब्बत वो अल्फाज हैं, अगर दुनिया में से ये निकाल दें तो सारी दुनिया नीरस लगेगी, बेकार लगेगी, बर्बाद हो जाएगी। प्यार मोहब्बत एक पाक पवित्र जज्बा है। काम वासना या दुनिया की गंदी निगाहें इसके नजदीक भी नहीं आती। प्यार मोहब्बत वो पाक जज्बात है जो दिलों में उठते हैं उमंग बन के, बहार बन के। पर सर्वोत्तम प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। आज दुनिया में लोग जिसे प्यार कहते हैं वो गर्ज है, वो स्वार्थ है। एक दूसरे से गर्ज है तो मोहब्बत है, गर्ज नहीं तो मोहब्बत नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये तो बेईमानी है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है। या तो काम वासना, बुरी निगाह, बुरे ख्याल, बुरी सोच, या फिर अंत्य करने में कोई ना कोई दिलो दिमाग में सोच होती है कि मैंने इससे कोई काम लेना है आने वाले टाइम में, तो पहले से प्यार मोहब्बत की भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, शोहरत है, आपसे प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और तो क्या आपके अपने भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। पर सतगुर अल्लाह वाहिगुरु पीर फकीर कभी अपने मुरीद का साथ नहीं छोड़ते। उनको आत्मिक मोहब्बत होती है, किसी को प्रयोग करके फेंकने वाली बात नहीं होती, इस्तेमाल करके छोड़ने वाली बात नहीं होती। उनको तो आत्मा को निज धाम ले जाने की बात होती है। वो अपने हर जीव का साथ देते हैं, हर जीव का। ये अलग बात है, कोई उसे मानता है, कोई उसे नहीं मानता। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कोई आंखें निरियां मिर्चा ने, कोई तेनू कश्मीरी सेवा की। तो ये अपनी अपनी सोच, अपने अपने बुद्धि के तंग दायरे, वहीं तक सीमित हैं लोग। अपना गर्ज पूरी हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि यार मालिक मालिक अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह राम वाह भगवान, तूने कमाल कर दी, सतगुर पीर फकीर मेरा पूरा है। अगले ही दिन अगर कोई काम थोड़ा सा ना बना, कहता कौन सा पूरा है। मतलब प्रस्त है दुनिया। पर पीर फकीर अल्लाह राम वाहिगुरु ऐसे नहीं है। आप उसे कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ये तेरे बच्चे हैं, इनको खुशियां बख्श। यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी के अंदर खुद के अंदर चल रहा होता है, सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। अगर आप आदमी सोचता है बुरा बात, बुरी सोच, गलत बातें, तो वो कभी दूसरे को सही नहीं कह सकता। वो तो यही कहेगा फलां भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। हमेशा बुरी सोच ही चलती रहती है, बुरे ख्याल ही आते रहते हैं। इसलिए अगर आप नेक बने, अच्छे बने, मालिक से प्यार पाना चाहें, तो बेगर्ज मोहब्बत करो। छोड़ दो दुनियादारी की गंदगी। दुनियादारी की गंदगी भी चाहिए, मालिक का प्यार भी चाहिए। दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप दुनिया में खचते हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं, तो मालिक के प्यार से दूर होते जाएंगे।
दुनिया में भी प्यार करो बेगर्ज, फिर देखो कैसे मालिक की तरफ आप प्यार बढ़ता जाएगा, खुशियां आती जाएंगी। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, जो भी फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। सारे संसार से बेगर्ज मोहब्बत करो, पशु पक्षी जीव जंतु। ये लगाने से नहीं आता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सुनाया प्यारी साध संगत जी कि बेपरवाह जी ने ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा बात बताते और बता रहे हैं, कहने सुनने से परे। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं, उनका रहमो करम। शुरू से ही सबसे प्यार होता था। पशु पक्षी, गऊ है, भैंसे हैं, उनके आगे बच्चे, ऊंट, चिड़िया, जो भी वहां आते पक्षी, और ऐसा ही चल रहा है। मतलब कहने का कि अंदर से प्यार आता है, बाहर से नहीं होता। आपको सिखा दें, सीख जाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वरना जो बेरहम होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना होता है। उनको तो अपने तक फुर्सत नहीं होती, बस ये होता है कि मेरे को ऐश मिले, मेरे को खुशियाँ मिले, मेरे को लज्जत मिले, मेरे को आनंद मिले, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सतगुरु का रहमो करम है। तो कहने का मतलब भावना होनी चाहिए, ये अंदर से भावना आती है या फिर पीर फकीर के सिखाने से आती है। वैसे आदमी के अंदर की भावना कोई बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल। तो अपनी भावना को शुद्ध रखा करो, नेकी करो, भला करो, सबका भला मांगो, मालिक सतगुरु आपका भला जरूर करेंगे। संग का रंग लाजमी चढ़ता है, और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक परमात्मा की बात होती हो, यहां मालिक से मिलने का संदेश दिया जाता हो, उसे सत्संग कहा जाता है। वहां आके अगर कोई बैठे, सुने और अमल कर ले, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल है जब तक उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है, और आत्मिक संतुष्टि है तो 2 समय रोटी कमा के खाने वाला भी सुखी है। ये आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? क्योंकि ये सर्वधर्म के अनुसार आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी है, धन दौलत जमीन जायदाद, जो कुछ भी आपके पास, उससे सुख लो और दो। यानी खुद के लिए बनाओ, कमाओ, और दूसरों को भी उससे मदद पहुंचाओ। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। आपके पास कितना भी हो, अगर आप चिंता ही करते जा रहे हैं, टेंशन में ही जिंदगी गुजारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी न के बराबर है। आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गमगीन रहेंगे। यह जरूरी है कि जो आपके पास है उसकी खुशियां लो और दो, और जो नहीं है उसके लिए अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, 10 9 दी किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत की कमाओ। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कभी ना करो। संतों ने लिखा है, माया होई नागनी जगत रही डहकाय। माया होई नागनी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी के घर में आती हो, बुरा ना मानना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, ये कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ,
लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। सिख धर्म कहता है दसा नौं दी किरत करो वंड के छको तो वाहिगुरु साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं धीमे जहर का काम करेगा और आप दुखी परेशान बीमारियों से घिर जाओगे। इसलिए मेहनत की करके खाने में बड़ा आनंद है, बड़ी लज्जत है। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं। बहुत पहले की बात, दिल्ली साइड की बात। एक बादशाह था जो हक हलाल मेहनत की करके खाता था। एक नौकर उसने रखा था, बाकी तो जो नौकर थे वो रियाए प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था। पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है, ये तू ले जा। हम नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, है तो ये 2, पर है ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा, मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वो चला गया नौकर। 1 दिन 2 दिन, काफी दूर था, तो जाते जब उस जाने लगा तो उसने सोचा और तो इसका क्या करेंगे, कुछ ले भी नहीं सकते, क्यों ना यहां से अनार वगैरह ले लें, जो कि और जगहों पे नहीं होती। उस एक बीच में जो राज्य आया उसमें से उसने अनार ले लिए, चल पड़ा अपने देश की ओर, अपने मुल्क की ओर। तो वो 2 रातें 3 रातें गुजार के जब एक जगह पहुंचा तो वहां अनाउंसमेंट, मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा, भाई कहां है आपका राज दरबार, मुझे लेके चलो। कहता, तू क्या कर देगा? कहता, मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूं। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है, अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं, मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार। ही अनार, उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे, और वैद्य ने कहा था, हकीम ने कहा था, 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई की, बेटी को दवाई दी और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तू अनार लेके क्या कर रहा था और किधर जा रहा था?
तो उसने अपनी सारी बात सुनाई, जी ऐसे ऐसे मैं तो फलां बादशाह का हूं नौकर, और ऐसे ऐसे शादी है, तो मैं अनार बच्चों के लिए लेके जा रहा था। उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा अच्छा, कहने लगा जी, कहने लगा फिर ऐसा करो रथ लेके आओ बड़ा मेरे वाला। रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो, और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ, और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा और अपने राजा को याद करने लगा, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना, और जो बरकत है, कहने लगा वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी और आज रथ भर के जा रहा हूं, तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो, और लेके किसके गया? सोने की अशरफियां, हीरे मोती, लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा, बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसी प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। इसलिए टेंशन ना लो, थोड़ी कमाते हो फिर क्या हो गया, खाने पीने के तो सही है, पहनने को सही है, अरे मालिक देने वाला है, आप मेहनत करते जाओ, मालिक के गुण गाओ, मालिक आपकी झोलियां जरूर भरते जाएंगे। जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आपने कीमती समय में से समय निकाल के उसे और बेशकीमती बनाने के लिए सर्वधर्म संगम इस सभा में आप पधारे हैं, तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और ये सर्वधर्म सत्संग इसलिए है, हम सभी धर्मों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, और जब पढ़ा तो सारे धर्म 99% एक जैसे हैं। हो सकता है 1-2 बातें आपस में समझ का फर्क हो, वरना कहीं भी कोई गलत शिक्षा किसी भी धर्म में किसी को नहीं दी गई। सभी धर्मों में आपसी प्यार मोहब्बत, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ईश्वर से प्यार करना, उसकी सृष्टि से प्यार करना, बस यही शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य इंसान को भगवान से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आपको यह भी बता दें, धर्म धर्म शब्द तो सबसे जुड़ता है, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, यानी धर्म। धर्म शब्द का मतलब क्या है? धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, ग्रहण कर लो, अपना लो, यानी जोड़ना तोड़ना नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, इंसान को भगवान अल्लाह राम से जोड़ो, इसी का नाम धर्म है। धर्म का नाम किसी को तोड़ना नहीं होता। हमने हर धर्म को पढ़ा। 23 साल के मात्र हमारी उम्र थी और नॉन मेडिकल के हम स्टूडेंट थे, विज्ञान को बहुत मानते थे, लेकिन शुरू से ही सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ घर में थे तो उनको पढ़ा करते थे। गुरु जी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि आप खुले दिमाग से सारे धर्मों को पढ़ो। तो हमने हमारे धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, 5वां वेद कहते हैं, इनको पढ़ा। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबानी को पढ़ा। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल को पढ़ा। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, सभी दादू जी और बहुत सारे जो जो बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, जो जो धर्मों की पवित्र ग्रंथ आते गए, हम पढ़ते रहे, अब भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि धर्म अथाह ज्ञान है, अपने अपने विचार हैं संतों के, पीर पैगंबरों के, गुरुओं के, महापुरुषों के। लेकिन जब हमने निचोड़ के देखा, यानी सारे धर्मों का सार, तो यही बना, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, और हमारा मकसद इस धरती पे अच्छे नेक भले कर्म करना, ताकि आने वाला टाइम अच्छा नेक भला बनता चला जाए और अल्लाह राम की कृपा दृष्टि को हासिल करना। सारे धर्मों में यही उद्देश्य बताया गया है। मेन मकसद, मेन जो एम है इंसान का, वो यही है।
अगर पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए तो क्या हुआ? भगवान सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा ज्ञानवान है। उसे ओम कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, राम कह लो, पानी को जल कह लो, नीर कह लो, वाटर कह लो, वाशर कह लो, आब कह लो, नीलू कह लो, नीरू कह लो। पानी के नाम बदलने से आप सब सहमत होंगे, क्या पानी का स्वाद या रंग बदलता है? नहीं बदलता। सोचने वाली बात, छोटा सा पानी, उसका नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक तो बहुत बड़ी ताकत है, उसका नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? हर धर्म में लिखा है, किसी धर्म में नहीं लिखा वो दो हैं, हर धर्म में लिखा वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। किसी धर्म में बता दीजिए लिखा हो वो दो हैं? ये तो आदमी ने बना दिए यहां आके, मेरा कोई और, तेरा कोई और, उसका कोई और। खाना पीना अलग, पहनना अलग, रहन सहन अलग। ये कबीलों में बंट गए थे लोग, इसलिए संभव है। लेकिन मालिक ने तो सबको एक जैसा बनाया। मालिक ने तो ऐसा नहीं किया कि एक के ताज लगा के पैदा कर दिया और दूसरे के पूंछ लगा दियो, एक के नाड़ियों में घी दूध भर दिया और दूसरे के खून और तीसरे के पानी भर दिया हो। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया, अल्लाह राम ने। उसने तो हम सबको एक जैसा बनाया। एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे, सारे धर्मों के छोटे छोटे बच्चे एक जैसे शक्ल वाले हों, जन्म लेते ही एक जगह लिटा दो और आप में से कोई भी बुद्धिजीवी जो सबसे ज्यादा दिमाग रखता हो, क्या उन जन्म लेते बच्चों को एक जगह लिटाए, एक जैसा रंग, क्या आप बता सकते हैं कौन सा बच्चा किस धर्म का है? कोई धर्म को लेके पैदा नहीं होता, पैदा लेके होता है इंसानियत, आदमियत। और जब यहां धरती पे आता है, जैसे मां बाप जैसी शिक्षा लेता है, उसी धर्म का रंग रूप बनता चला जाता है। यही धर्मों में लिखा हुआ है, यही सच्चाई है। समाज की गंदगी दूर हो, अंदर से बाहर से बुराइयां हट जाएं, तो धन्य है वो मां बाप जिनके बच्चे इसमें साथ देते हैं, इंसानियत का कार्य करते हैं। क्योंकि इंसानियत, मानवता, आदमियत किसे कहते हैं? किसी को भी दुख दर्द तकलीफ में तड़फता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, आदमियत है, मानवता। किसी को तड़फाना, किसी को दुख दर्द देना, वो इंसानियत नहीं है, बल्कि वो तो शैतानियत, राक्षसीपन है। तो भाई आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हम सब एक, मालिक एक है। हमारे आम तौर पे लोगों के विचार होते हैं कि जैसा ओम हरि अल्लाह राम ने लिखा है, इंसान को वैसा ही मिलेगा, कि जो लिख दिया गया वो मिलेगा। वाकई सच है, जो लिख दिया गया वो तो मिलेगा। लोगों को पता नहीं होता, भगवान अल्लाह राम ने इंसान के लिए यह भी लिखा है कि इंसान को खुद मुख्तियारी दी जाती है, आजादी दी जाती है कि वो नए कर्म करे, और उन नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ओम हरि अल्लाह राम का अगर ये नाम जपेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनेगा, तो ये अपनी तकदीरें खुद बदल सकता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। दिया तो मालिक नहीं है ये तोहफा, पर दिया सिर्फ और सिर्फ इंसान को है। किसी पशु, किसी पक्षी, किसी और रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या किसी पेड़ पौधों को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। किसी देव फरिश्ते को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को। मनुष्य को यह अधिकार है, हर धर्म में लिखा है कि वो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बने। हक हलाल, दशानों किर्त कमाई, कड़ा परिश्रम, हार्ड वर्क, हर धर्म में यही है। ये करे और मालिक को याद करे तो वो अपनी तकदीरें बदल सकता है। इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। नहीं, हमारा फर्ज मेहनत करना है, और सत्संग में आके इसका पता चलता है। सत यानी ओम हरि अल्लाह राम, सच। सत का मतलब सच। आज अगर हम कह सकते हैं वर्तमान में रहते हुए कि सच था, सच है, सच ही रहेगा, वो एक ही ताकत है, ओम हरि अल्लाह राम, गॉड, खुदा, ईश्वर। अरबों नाम है उसके, पर वो एक ऐसा है जिसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। बाकी हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, हर चीज को बदलना ही होगा, सिर्फ मालिक ही नहीं बदलते। तो वो ऐसा सच और संग
उसके बारे में रीत क्या और कुरीत क्या, सही रास्ता क्या और लोगों ने क्या बना दिया, उसके बारे में चर्चा हो। आत्मा रूह का मालिक से कैसे मिलन हो, कैसे आप जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी टेंशनों को जड़ से खत्म कर सको, इसके लिए जो तरीका है यहां बताया जाए उसे सत्संग कहा जाता है। तो भाई सत्संग में आप चल के आए हैं। हमारे धर्मों में जिक्र आता है घोर कलयुग, शैतान युग, कलयुग, महाकलयुग जब होगा तो कौन आएंगे सत्संग में? जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। कि जिन पे उस राम, ओम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब की कृपा होगी, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाते हुए लोग आके सजेंगे बैठेंगे, वो अधिकारी बनेंगे अपने उन कर्मों के जो खुद मुख्तियारी से या अपनी आजादी से नए कर्म बनाए जा सकते हैं। तो भाई आप लोग सत्संग में पधारे हैं, पधार रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेले मुजरे में इंसान चला जाता है, पास से पैसे भी देता और कोई न्योता भी नहीं देता, फिर भी जाता है। पर सत्संग एक ऐसी जगह होती है यहां आना मुश्किल, आ गया तो फिर बैठना मुश्किल। लेकिन जो भी चल के आते हैं यकीन कीजिए वो ज्ञान सुन के अपने अपने धर्म में रहते हुए अति भाग्यशाली एक दिन जरूर बन जाया करते हैं। तो इंसान अगर सुने, माने और अमल करे सत्संग सुन के तो आत्मा का बीमा हो जाता है। जैसे जीवन बीमा या तरह तरह के होते हैं, पर आत्मा का बीमा ओम हरि अल्लाह राम के नाम से ही संभव है। जीते जी आत्मा गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्ची मुक्ति है, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। तो ये सिर्फ और सिर्फ राम नाम से संभव है। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हैं, सच्ची मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन ही एकमात्र उपाय है, सुमरन ही एकमात्र दवा है जिससे जन्म जन्मों के पाप धुल जाया करते हैं और आत्मा इस काबिल बन जाती है कि परमपिता परमात्मा के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं।